अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद उम्मे इब्राहिम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ ये जो है रमज़ान प्रेप वो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम चीज़ें बना के फ्रीज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि रमज़ान में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि इबादत करनी होती है, हमें नमाज़ें पढ़नी होती है, एक्स्ट्रा इबादत करनी होती है। नमाज़ तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो इबादत होती है ना वो हम नहीं कर पाते कामों की वजह से, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें होती हैं। तो इसीलिए मैं सब चीज़ें जो है पहले से बना के रख रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर कर लूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ये वाइट चने जो हैं इसको मैंने रात को भिगो दिया था, और अब ये दूसरा दिन है तो मैं इसको बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। ये 1 किलो चने हैं, तो इसके मैं पोर्शन बना के जो है वो रख दूँगी। तो ये यहाँ चने जो है हमारे बॉइल्ड हो गए हैं, इस तरह से बहुत अच्छे से बॉइल्ड हुए हैं ये। तो इसको मैं इस तरह से जिप लॉक बैग में जो है वो तैयार करके रख दूँगी, ताकि जितना हमें चाहिए हो हम ले लें, क्योंकि बड़ी फैमिली है। तो ये बड़ी मैंने शॉपर ली है। तो आसानी रहती है अगर छोले उबले हुए हों, कोई मेहमान भी आपके घर आ रहा हो रोज़े अफ्तार करने के लिए, तो आप आसानी के साथ ना आपका काम आसान हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ ना बनानी नहीं पड़ती। आप फ़ौरन से छोले निकालेंगे और चाट बना लेंगे। और अगर आप चाहें तो दही बड़े वगैरह भी जो है बना के रख सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम उसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 पोर्शन मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब यहाँ पे हम इमली की चटनी जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 पाव इमली ली है, उसमें मैं डालूँगी गर्म पानी 2 कप, और इसको मैं भिगो दूँगी इसके अंदर, ताकि जो हमारी इमली का पल्प है ना वो अच्छे से निकल आए, उसकी गुठलियाँ वगैरह अलग हो जाए अलग से। तो वो मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैं मसाले जो हैं वो फिल कर रही हूँ अपने इसके अंदर डब्बे में। तो ये जो गरम मसाले हैं ना ये मैं अलग से लेती हूँ सारे, तो ज़्यादा भी आ जाते हैं। और अगर हम साबुत गरम मसाला साथ लें ना मिक्स, तो उसमें ना बहुत चीज़ें जो होती हैं ना वो मिक्स होती हैं और कम कम डली होती हैं। तो मैं यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें लेती हूँ, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्चें, और इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ फिर उसको। और बादियान के फूल जो है उसका मैं अलग से डब्बा बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च और जो हल्दी वगैरह है और धनिया सब पिसा हुआ वो सब मैं इसके अंदर फिल कर लूँगी, क्योंकि सब खाली हो गया है। तो रमज़ान में जो है मैं सारी चीज़ें फिल कर लेती हूँ, वैसे भी सारी चीज़ें फिल कर लेती हूँ। तो रमज़ान भी आ रहा है तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मीठा सोडा जो है वो भी मैं इस डब्बी में डाल रही हूँ। तो मीठा सोडा जो है ना वो बड़ा ही काम आता है पकोड़े वगैरह में और छोले उबालने में। तो उसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है बॉटल में। और अब ये जो ज़ीरा है ना, तो आधा ज़ीरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और आधा ज़ीरा जो है ना मैं पीस के रख दूँगी बारीक, ताकि जो हमें ना आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनानी होती है रमज़ान में। तो बार बार पीसते हैं हम लोग ये जो ज़ीरा। तो ये है कि पिसा हुआ होगा तो हमें आसानी होगी और हम फ़ौरन से कोई भी चीज़ है ना बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बॉटल में डाल दी है पीस के ज़ीरा। अब साथ ही में काली मिर्चें जो हैं वो भी पीस लूँगी बारीक, क्योंकि काली मिर्चें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं चाइनीज़ समोसों में, चाइनीज़ रोल में, और चाइनीज़ जो हम मैक्रोनी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये काली मिर्चें भी मैं पीस के रख लूँगी, ताकि हमें आसानी हो रमज़ान में, बार बार हमें उसके लिए ब्लेंडर जार यूज़ ना करना पड़े। तो इसे भी मैं बॉटल में भर के रख लूँगी। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो जब हम करने बैठते हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। तो हम इस तरह से जब कर लेते हैं ना तो हमें बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। फिर हम कोई भी जो रेसिपी बनाने खड़े होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सब कुछ तो तैयार है, हम बना लेते हैं फ़ौरन से। तो यहाँ पे जो हमारी इमली है ना वो भी भीग चुकी है अच्छे से। तो इसको जो है ना मैं इस तरह से छन्नी में डाल के इसका पल्प जो है पानी वगैरह अलग कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं पहले से। तो ये जो इसका पल्प है ना इसको भी मैं ब्लेंडर जार में डाल के ना पीस लूँगी, ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारा इमली का पल्प। तो इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाल के पीस लिया है। फिर दोबारा से मैंने इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई थी, तो इसको दोबारा से मैं छान रही हूँ अच्छे से। तो खूब अच्छे से मैंने निचोड़ लिया उसको इसके अंदर, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। और अब मैंने इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल के इसको हम ना जो है इसकी चटनी बना लेंगे।
तो बॉयल आने देंगे इसको पहले। तो देखें इसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच भर के चीनी के। तो आप गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही डाला मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक डालेंगे काला नमक, और वैसा नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आम नमक होता है, और अदरक पाउडर यानी कि सौंठ, और साथ ही अब इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे, इतना पकाएंगे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीनी और यूज़ की है क्योंकि ये मुझे खट्टी लगी थी, तो मैंने इसमें चीनी और डाली है। अब देखें जी ये गाढ़ा होने लग गया है, हमारी जो चटनी है ना वो गाढ़ी होने लगी है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी 4 मगज़, तो इससे बड़ा अच्छा नटी फ्लेवर आता है। तो बस हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चटनी को ठंडा करके हम इसको जार में भर के रख देंगे। तो ये ठंडी हो गई है और देखें गाढ़ी भी हो गई ठंडी होकर। तो ये बड़ी ही काम आती है रमज़ान में। हम जो भी चीज़ें बनाते हैं जैसे छोलों की चाट हुई उसमें भी यूज़ होती है, दही बड़ों में भी यूज़ होती है, और बड़ी ही आसानी से जो है ना हमारा काम आसान हो जाता है चाट वगैरह के लिए कि बार बार हमें चटनी पीसना नहीं पड़ती, बनाना नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अब जो है मैं हरी चटनी भी आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स कर लिया था, धो लिया था अच्छे से। तो यहाँ पे ज़ीरा, हरी मिर्च और लहसुन, ये तीनों चीज़ें मैंने ली हैं और इनको डाल के मैं इसको ब्लेंडर जार में पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टाटरी भी यूज़ की है, इससे खट्टा भी फ्लेवर आ जाएगा और चटनी भी हमारी जो है ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने इसके अंदर और इसको ब्लेंडर जार में चला दिया। तो हमारी चटनी जो है तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसको भी जार में भर लूँगी। तो आधा मैं जार में डालूँगी और आधा में जो इसको है इसके क्यूब्स बना के रख लूँगी, ताकि जो हम मैरिनेट करते हैं चीज़ें, जैसे कि हम कभी ग्रीन चिकन बनाएंगे या कुछ भी हम बनाते हैं तो उसके काम आ जाएगी, ये रायते वगैरह के काम आ जाएगी। और ये जो है जार में मैंने जो भर के रखी है तो ये हम दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो ये उसमें यूज़ हो जाएगी। तो देखें कितनी अच्छी चटनी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे और जो हमने क्यूब्स बनाए हैं उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। दोनों चटनियाँ बनकर तैयार हैं और अब हम जो है समोसों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है समोसे मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक पैन लिया है और उसमें मैंने डाला ऑयल, और 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, बड़े हैं ये। तो इसको मैंने इस तरह से कश कर लिया है और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे। फिर हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा पत्ता वाली प्याज ली है, तो उसका ऊपर का साइड जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और ग्रीन साइड ऐड नहीं किया है। तो इसको भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे इसको। फिर हम इसके अंदर डालेंगे और सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने गाजर ली है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए दोनों को, तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पे गाजर में सबसे पहले ऐड करूँगी, इसको फ्राई करूँगी क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है तो थोड़ा ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालूँगी मैं शिमला मिर्च। तो 5 से 6 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए, तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। और बहुत ही अच्छे समोसे बनते हैं, ये वेज समोसे हैं, इसमें चिकन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है मैंने। और अब यहाँ पे डाली है मैंने बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई। इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो अब डालते हैं मसाले इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। नमक डालेंगे हस्बे जायका। और अब सॉसेस हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिली सॉस लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। तो ये चाइनीज़ समोसे बन रहे हैं। और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर हम वाइट विनेगर। और इन सब चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और मिक्स करना है, बस इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब हम इसमें हरे पत्तों वाली प्याज भी डाल देंगे, यानी कि हरा पार्ट डालेंगे हम इसका, और इसको मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा तैयार है। अब हम इसको उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे ये मसाला भी जो है हमारा समोसों का ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली ली है और उसमें डाला है मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी लई सी बना लेंगे समोसों को चिपकाने के लिए जो हम बनाते हैं। और अब यहाँ पे जी मैंने समोसों की पट्टियाँ ली हैं, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये अलग कर लेंगे हम। और ये पट्टियाँ भी बड़ी आसानी से चल जाती हैं, महीने तक चल जाती हैं ये पट्टियाँ। तो इस तरह से हमने एक लिफाफा सा बनाना है और इसके ऊपर लई लगानी है। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक इस तरीके से भी बनाती हूँ और दूसरा तरीका भी अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये समोसा तैयार है। तो दूसरे तरीके से मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से इसके ऊपर लई लगाई और इसको खोलेंगे और इसके अंदर 1-2 चम्मच डालेंगे हम मसाले के और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखें इस तरह से समोसा तैयार है। तो सारे समोसे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो इसको अब मैं ना ट्रे में लगा के रख रही हूँ फ्रीज़र में, ताकि जो है फ्रीज़ हो जाएं। फिर उसके बाद इसको हम कंटेनर जो है ना उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे समोसे फ्रीज़ हो गए हैं। तो ये दूसरा दिन है और यहाँ पे मेरे जो कंटेनर हैं इसके अंदर रख दूँगी। ये भी बड़ी आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम अक्सर बिरयानियाँ वगैरह जो मंगाते हैं बाज़ार से तो उसके साथ आते हैं ये। तो ये मैं उठा के रख लेती हूँ। अब इस तरह से मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसमें जो चीज़ें मुझे फ्रीज़ करनी होती हैं आपको ख़रीदने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने 2 कंटेनर बना लिए हैं और बाकी जो समोसे बचे हैं वो मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी, ताकि वो जल्दी फ्राई कर लूँ, क्योंकि अभी स्कूल भी है बच्चों का। तो बच्चों को भी आप ही बना कर दे सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में ज़्यादा देर रह भी नहीं सकती, क्योंकि जिस घर में बच्चे हो ना तो फिर वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पे जो है मैं हरी चटनी जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे वो निकाल लूँगी और इसको भी हम जो है ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देंगे। तो ये हमारे ना रायते वगैरह में और जो चीज़ हम मैरिनेट करते हैं चिकन वगैरह और तो उसके काम आएगी। तो इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। तो इन सब चीज़ों से जो है ना हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसे भी ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। और यहाँ पे देखें जी, मैंने काले चने जो हैं वो भी बॉईल करके मैंने इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में 2 पोर्शन बना दिए हैं और वाइट चनों के भी मैंने 2 पोर्शन बना दिए हैं। वाइट चने ज़्यादा खाए जाते हैं। यहाँ हरी चटनी भी मैंने तैयार करके रखी और इमली की चटनी भी मैंने बना के रख दी है। तो देखें कितना आसान हमारा काम हो गया है। बाकी और भी रेसिपीज़ में जो है आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे आप फ्रीज़ करके चीज़ें रख सकते हैं। आपकी चीज़ें जो है ना महीना भर चल जाएंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो आप पूरे रमज़ान जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे रमज़ान तो नहीं चलेंगी, फिर भी आपका काम जो है आधा रमज़ान आसान हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।